देखिए अभी हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन मेथड। वेरिएशन मेथड और या एकार्ट थ्योरम, इसको एकार्ट थ्योरम भी बोलते हैं। एकार्ट थ्योरम। अब देखिए इसमें क्या होता है, अभी तक हमने जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर और रिजिड रोटेटर, हाइड्रोजन एटम, इन सब में हमने जो है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए स्टडी किया था। और जो है हमने जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व की थी फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लेकिन जैसे जैसे हम जैसे हीलियम एटम में जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, आपका जो हैमिल्टोनियन होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक ऑपरेटर लग जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर लग जाता है, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन फैक्टर लग जाता है, और फिर न्यूक्लियस का दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ जो है अट्रैक्शन फैक्टर लगता है। तो इस तरीके से हमारा जो हैमिल्टोनियन है और जटिल होता जाता है, मतलब काफ़ी, और उसके लिए फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है सॉल्व करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे सिस्टम के लिए जो हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो करीब अप्रॉक्सीमेटली निकाल लेते हैं, और इसमें हम जो है क्या करते हैं, हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड जो है 2 तरीके से हम यूज़ करते हैं। अप्रॉक्सीमेशन मेथड, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, जो कि लगभग ग्राउंड स्टेट सिस्टम की जो ट्रू ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लगभग अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, उसके लिए हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ करते हैं। ये 2 तरीके से स्टडी किए जाते हैं, एक तो वेरिएशन मेथड होता है और एक होता है परटर्बेशन मेथड, परटर्बेशन थ्योरी। तो जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है वो लगभग हम जो है किन 2 मेथड से निकाल लेते हैं, एक तो हमारे पास वेरिएशन मेथड होता है और दूसरा परटर्बेशन थ्योरी। तो ये दोनों अप्रॉक्सीमेशन मेथड में यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो जहाँ पर सिस्टम में इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, उस इंटरेक्शन के कारण हम जो है ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। अब इंटरेक्शन होते हैं इलेक्ट्रॉन 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 न्यूट्रॉन में, जहाँ इंटरेक्शन होते हैं तो वहाँ हम कौन सा यूज़ मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए जो अप्रॉक्सीमेटली ट्रू एनर्जी के लगभग अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती है, तो उसके लिए हम वेरिएशन मेथड यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ ही मैं डिफरेंस बता देती हूँ वेरिएशन मेथड में और उसमें, कि वेरिएशन मेथड किस आइडिया को लेके चलता है कि हमारे पास जो वेव फंक्शन हम ऐसा चूज़ करेंगे जो मिनिमम वैल्यू दे, वो जो है बेस्ट वेव फंक्शन माना जाएगा, जो ऑपरेटर लगाने पे हमको मिनिमम एनर्जी की वैल्यू देगा। तो ये जो है वेरिएशन मेथड जो है इस आइडिया को लेके चलता है। तो वो वेव फंक्शन जो सेलेक्ट किया जाता है, जिसे हम ट्रायल वेव फंक्शन बोलते हैं, वो ट्रायल वेव फंक्शन जो है पैरामीटर्स को बदल बदल के देखा जाता है कि कौन सा वेव फंक्शन हमें जो है मिनिमम एनर्जी देता है, और फिर उस वेव फंक्शन को हम ले लेते हैं, एंड दैट वेव फंक्शन इज ट्रायल वेव फंक्शन। और उस ट्रायल वेव फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। तो ये इसका बेस समझ लीजिए कि ये कैसे वेव फंक्शन की तलाश में है वेरिएशन मेथड, जो कि हमको सबसे सिस्टम की सबसे लोएस्ट एनर्जी आए, और जो लोएस्ट एनर्जी होगी वो नेचुरली वही लोएस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा ट्रू वैल्यू के नज़दीक भी होगी,
अप्रोक्सीमेटली। और जबकि परटर्बेशन थ्योरी में क्या है, वो कहता है कि हम तो पुराने वेव फंक्शन और पुरानी एनर्जी में काम चला लेंगे। और परटर्बेशन में लेकिन क्या होता है कि वही सिस्टम का वेव फंक्शन और एनर्जी, उसी में क्या होता है थोड़ा सा सुधार करके हम जो है परटर्बेशन थ्योरी को यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि परटर्बेशन थ्योरी में जैसे फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो जितना डिग्री का हमें परटर्बेशन हो रहा है वो ही हम जो है वेव फंक्शन में और एनर्जी में हम जो है मतलब ऐड कर देंगे। और हम जो है इसी जो वेव फंक्शन जो हमें ट्रू एनर्जी दिया है उसी वेव फंक्शन में और उसी एनर्जी की उसी आइगन वैल्यू में हम थोड़े से इम्प्रूवमेंट करके हम जो है परटर्बेशन थ्योरी से हम अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाल लेते हैं ऐसे सिस्टम की जिसके लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो सिस्टम सॉल्वेबल है उनको तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कहीं पर जहाँ पर हम नहीं यूज़ कर पाते हैं वहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन मेथड लेते हैं। तो देखिए मैंने इसका मेन पॉइंट तो बता दिया कि इसमें हम वेव फंक्शन चूज़ करते हैं जो मिनिमम एनर्जी दे। तो मान लीजिए उसके लिए क्या है कि हम इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे हमारा शाई वेव फंक्शन है जो कि हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे देगा कितनी E0। ये हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी किसी सिस्टम की है और जो कि ट्रू है। अब क्या करेंगे कि हम इसी वेव फंक्शन के आइगन वेव फंक्शन का सेट बनाएंगे, ऑर्थो नॉर्मल सेट बना लेंगे और उसी ऑर्थो नॉर्मल सेट से हम एक नया ट्रायल वेव फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसको ट्रायल वेव फंक्शन इसलिए बोलते हैं कि इस वेव फंक्शन को ट्राई कर करके हमने निकाला है कि कौन सा वेव फंक्शन सिस्टम की लोएस्ट एनर्जी देगा, कौन सा वेव फंक्शन जो कि हमारे इस ट्रू एनर्जी के अप्रॉक्सीमेटली मतलब नज़दीक होगा, इस ट्रू वैल्यू के नज़दीक होगा। तो इसके लिए देखिए क्या किया जाता है कि इसी के कई सारे आइगन फंक्शंस लिए आते हैं, उनका ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम जो है एक ट्रायल वेव फंक्शन बना लेते हैं। तो इस ट्रायल वेव फंक्शन को हम किससे शो करते हैं, phi can be represented as summation के a के शाई। ये शाई के जो है वो कई सारे आइगन फंक्शंस का सेट है और ये जो है इसके हम लीनियर कॉम्बिनेशन से, इसमें आइगन फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम इसको बनाते हैं और इसको रिप्रेजेंट किससे कर देते हैं, फाई से। तो देखिए हमें एनर्जी निकालनी है नेचुरली, तो हम इसमें एक वेरिएशन इंटीग्रल यूज़ करते हैं। वेरिएशन इंटीग्रल क्या है, मान लीजिए कोई हमारे पास ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है H शाई E शाई। यदि हम शाई स्टार का दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर दें और इंटीग्रेट कर दें वॉल्यूम एलिमेंट में का इंटीग्रेशन कर दें, तो ये देखो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम लिख सकते हैं दैट शाई ई शाई स्टार शाई डी टॉ इज इक्वल टू शाई एच शाई
अपॉन, यहीं से हम ई की वैल्यू निकाल लें तो ये फैक्टर उधर चला जाएगा एंड दिस शाई, ये जो है एनर्जी इससे हम निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। इन केस यदि ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो उस समय ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, दिस इज इक्वल टू 1, तो हमारा ये मिल जाएगा दैट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये मिलेगी हमको शाई स्टार एच शाई थीटा। तो इस फॉर्मूले को हम इंटीग्रल कहते हैं, इसे वेरिएशन इंटीग्रल कहा जाता है इसको। और यदि उस वेरिएशन इंटीग्रल में हमको तब कहेंगे जब हम उसमें कौन सा, ये हम अपना ट्रायल वेव फंक्शन रखेंगे। इन द सिमिलर वे हम तैयार कर सकते हैं वेरिएशन इंटीग्रल शाई 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 स्टार शाई एच फाई स्टार हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फाई डीटा। दिस इज वेरिएशन इंटीग्रल। तो देखिए हम कैसे आगे बढ़ें। अभी हमने बताया था that phi can be represented as AK psi k, where AK is the coefficient and psi k is the set of, or it is a orthogonal set of eigenfunctions. तो जो एकार्ट थ्योरम है या वेरिएशन मेथड में हमको ये प्रूव करना होता है कि इंटीग्रल वेरिएशन इंटीग्रल इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू E1, वेयर E1 क्या है, ये जो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, जो कि मतलब ट्रू ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, जो कि हमने सिस्टम की निकाली है। और ये दिस इज इतनी होनी चाहिए, लेकिन हम जो है हमारे पास कोई मेथड नहीं होता निकालने के लिए, लेकिन हम उसके ऑलमोस्ट नज़दीक पहुंचते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इस वैल्यू के नज़दीक पहुंचते हैं। किससे, हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड से। तो उस अप्रॉक्सीमेशन में मेथड में जो क्या है कि ये जो दिस वेरिएशन इंटीग्रल जो है एक तरीके का एनर्जी है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन E1, वेयर E1 इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इसको हम प्रूव करेंगे। देखिए, तो लेते हैं हम ये, दिस इज इंटीग्रल एंड यदि फाई की वैल्यू रखें, हमने फाई अभी बताया था, दैट इज समेशन के ए के शाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई। इस वैल्यू को हम इस इंटीग्रल में रख दें यदि, तो शाई के ए के शाई के एच ए के शाई के, ये हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए,
यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम जो है डमी इंडेक्स को चेंज कर देते हैं। हमको कैलकुलेशन करनी होती है, हमें क्रोनिकर डेल्टा का यूज़ में लाना है, इसलिए हम यहाँ डमी इंडेक्स चेंज करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैंने हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह में शायद बताया था, या मतलब डमी चेंज या इसमें बताया था मैंने आपको हकेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। हकेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको मैं डमी चेंज करना बताई थी। तो हम जो है यहाँ पर डमी इंडेक्स चेंज कर देते हैं। ये से दिस इज के, ए के, शाई के, एच, this is J, AJ and psi। तो हमने यहाँ पे डमी इंडेक्स चेंज कर दिया, क्योंकि ये जो समीशन है वो नंबर्स पे है, और जो ये हमारा हमने जो इंटीग्रल किया है वो डी टाउ पे है। यहाँ पे तो इंटीग्रेशन है हमारा फाई स्टार एच फाई डी टाउ, दिस इज आवर वेरिएशन इंटीग्रल। तो यहाँ पर हमने जो है डी टाउ यूज कर लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो है हम इसको यहाँ पर ले जाएंगे और लिख सकते हैं दैट इंटीग्रल शाई के, ए के, शाई के समीशन जे, ए जे, एच, शाई जे, बीटा। अब we can write down that के बहुत सरल है ये शाई के, this gives you एच शाई जे ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अब शाई जे पे ऑपरेट होगा तो नेचुरली आपको एनर्जी देगा। तो दिस गिव्स यू ई जे शाई जे आयरन वैल्यू इक्वेशन मिल जाएगी एंड डी टाउ। फिर देखिए समेशन के हम ए के शाई के एनर्जी है, इसको हम ले सकते हैं ई जे, इसको इधर ले लेंगे ए जे एंड ई जे समेशन जे, इसको ऐसे भी इधर ले लीजिए, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम दैट समेशन के समेशन जे ई जे एंड दिस इज शाई के स्टार शाई जे डी। अब हमें मालूम है कि क्रोनिकल डेल्टा आई जे की वैल्यू 1 होती है इफ आई इज इक्वल टू जे। तो हम जो है इसको इस तरीके से कर देंगे दैट समेशन के जे को अब नेचुरली ये हो जाएगा ए के इसको बदल देंगे अब हम उसमें के ए के ई के एंड दिस इज क्रोनिकल आई जे की वैल्यू कितनी है 1, देयरफॉर इट इज इक्वल टू 1।
और ये हो जाएगा समेशन के ए के स्क्वायर ई के। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो हमारा वेरिएशन इंटीग्रल की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, दिस मच। That we have proved that summation k a k square d tau is equal to summation k a k square e k। ये है हमारा आगे, और हमको क्या प्रूव करना है कि दिस इज ग्रेटर देन E1। ग्राउंड स्टेट एनर्जी E1 से जो है इसकी वैल्यू हमेशा या तो बराबर होगी और या कम होगी। और यदि कोई ऐसा वेव फंक्शन मिल जाए, कोई निकाल ले, तो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स फेल हो जाएगी। ये भी है, अगर कोई ऐसा वेव फंक्शन खोज लेता है, ट्रायल वेव फंक्शन, कि जो ये प्रूफ करके दे दे कि हमारे इसकी एनर्जी जो है इसकी जो एनर्जी है वो ट्रू ग्राउंड स्टेट एनर्जी से कम हो, तो उस केस में क्वांटम मैकेनिक्स को एक बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब हमें मालूम है कि जो है ये वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड। तो हम देखते हैं शाई स्टार एच शाई स्टार डी टाउ शुड बी इक्वल टू 1। फिर हम वही वैल्यू रखते हैं दैट शाई स्टार की जगह समेशन के ए के स्टार शाई के स्टार एच ए के शाई के ए के और हाँ शाई के ए के शाई के डी टाउ इट शुड बी इक्वल टू 1। फिर हम क्रोनेकर डेल्टा को यूज करने के लिए, दिस इज क्रोनेकर डेल्टा, इसको बोलते हैं क्रोनेकर डेल्टा, विच इज दिस। तो यदि ये आई जे है इसकी वैल्यू 1 होगी इफ आई बराबर जे, और इसकी वैल्यू 0 होगी व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो जो हमने ये देखिए, फिर हम जो है इसको बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर फिर हम डमी चेंज करेंगे। डमी इंडेक्स चेंज करने से हमको क्या मिलेगा, देखिए शाई के ए के स्टार शाई के स्टार, सॉरी एक मिनट, इसको देखिए हमको क्या प्रूफ करना है दैट शाई शुड बी 5 शुड बी नॉर्मलाइज्ड। तो इसके लिए क्या निकालेंगे हम, 5 स्टार 5 डी टाउ शुड बी इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है हमको। वो हम इंटीग्रल को ले लिए थे, वेरिएशन इंटीग्रल, वो उसमें नहीं, हमको तो वेव फंक्शन 5 इज नॉर्मलाइज्ड, उसके लिए हमें ये कंडीशन लगानी है। तो देखिए हम लगाते हैं 5 स्टार 5 डी टाउ शुड बी इक्वल टू 1,
एंड 5 स्टार की आप लिख सकते हैं समीशन के ए के शाई के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इन मल्टीप्लाइड बाई समीशन ए के, यहीं पे हम डमी चेंज कर दे रहे हैं जे ए जे शाई जे एंड डी टाउ should be equal to 1. Can be written as she k j k a k a j, and this is psi k and psi j into d tau. This is equal to 1 लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। This is क्रोनिकल डेल्टा आई जे, इसकी वैल्यू बराबर 1 होगी बिकॉज आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो यहाँ पर हम फिर कर सकते हैं दैट शाई के ए के ये बदल जाएगा के में, इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा शाई सिग्मा के और ए के दिस इज इक्वल टू वन, देयरफॉर के ए के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आई और हमने ये प्रूव किया था कि जो वेरिएशन इंटीग्रल है फाई स्टार फाई डी टाउ, इसकी वैल्यू हमने क्या प्रूव करी थी दैट दिस इज इक्वल टू समीशन के ए के स्क्वायर ई के। ये हमने जो है इसको प्रूव किया था। अब देखिए हमने इस थ्योरम का जो बेस में जाएंगे उसमें क्या प्रूव करना है कि हमने कि ई के इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू E1, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम ए के स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इसका ए के स्क्वायर का, ए के स्क्वायर E1 का और समेशन, you put summation on both the side। तो देखिए ये हमारे पास आ गया और अभी हमने इसको प्रूव किया था दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम जो है लिख सकते हैं दैट ये समेशन फाई ये इंटीग्रल फाई डी टाउ इज, इसकी जगह यह लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन समेशन ए के स्क्वायर E1। और हम अभी हमने ये प्रूफ किया है दैट समेशन ए के स्क्वायर
इज इक्वल टू 1, तो लिख सकते हैं दैट 5 स्टार दिस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो यहाँ हमारी एकार्ट थ्योरम जो है प्रूव हो जाती है। और यहाँ पे हमने ये माना है कि वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड। इन केस इफ वेव फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज्ड देन if psi is not normalized then हमारे पास है 5 स्टार phi डीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू E1। यहाँ पर हमने ये माना कि phi इज नॉर्मलाइज। इन केस phi इज नॉट नॉर्मलाइज देन उसको नॉर्मलाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए n phi स्टार n phi डीटा ये है, तो हम इसको n स्क्वायर दिस शुड बी इक्वल टू 1, तो n स्क्वायर phi स्टार एंड phi डीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर n कर 1 अपॉन phi स्टार phi डीटा, ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो हमको जो है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन मिल जाएगा। तो वी कैन दैट वैल्यू इज phi स्टार डीटा अपॉन phi स्टार phi डीटा शुड बी ग्रेटर और। तो ये हमारा वेरिएशन मेथड है जो कि हम जिन सिस्टम में इंटरेक्शन रहता है वहाँ पर जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं ग्राउंड स्टेट की। तो इस तरीके से दिस इज़ ऑल अबाउट वेरिएशन मेथड।